हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आपका एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी हम लोग भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो हमारे भारत के महान्यायवादी होते हैं वो कौन होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये हमारे भारत सरकार के क्या होते हैं, वकील होते हैं। यानी जैसे हमारे ऊपर कोई केस होता है तो हम लोग अपना एक वकील चुनते हैं और वही वकील क्या करता है, हमारे केस को ले जाके कोर्ट में प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो उसी तरह जो हमारे भारत सरकार है, यानी जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार पर बहुत ज्यादा मुकदमे चलाए जाते होंगे, बहुत ज्यादा केस किए जाते होंगे। तो केंद्र सरकार खुद तो न्यायालय में जाकर प्रस्तुत नहीं होगी अपने मामलों को लेकर। तो केंद्र सरकार क्या करती है, अपना एक वकील रखती है और वही वकील कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, यानी भारत का महान्यायवादी। तो सबसे बात आपको पता चल गया पहला कि मैम हमारे ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये हमारे भारत सरकार के वकील होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई न्यायालय में करते हैं और किसी मामले को क्या कर सकते हैं, न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये तो हमारे केंद्र सरकार के क्या हो जाते हैं, वकील हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जानना है कि जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं, अब राज्य सरकार के भी क्या होंगे, एक इसी तरह क्या होंगे, वकील होंगे। तो जो हमारे राज्य सरकार के वकील होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, एक बार मैं लिख दे रही हूँ फिर आपको पता चल जाएगा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी राज्य के महाधिवक्ता। तो ये आपको किस अनुच्छेद में पढ़ना है, ये आपको आर्टिकल 165 में पढ़ना है, यानी 165 में पढ़ना है। और जो हमारा आज का टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो आपके आर्टिकल किस में पढ़ेंगे, आर्टिकल 76 यानी 76 में हम लोग क्या करने वाले हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं। तो जब हम लोग आपके राज्य सरकार को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब उस समय पे हम लोग क्या करेंगे, आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को पढ़ेंगे, यानी राज्य के महाधिवक्ता को पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, केंद्र सरकार चल रहा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब इनके लिए जो भी आपकी बातें होती है उनको थोड़ा सा लिखते हैं और मेरे साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं अटॉर्नी जनरल जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा महत्वपूर्ण बात है, यानी जो हमारे नोट्स बनाने लायक है उसे हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी, इसका हिंदी क्या होगा, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी, ये समझ में आ गया। अब इनके बारे में जो भी नोट्स बनाना है उनको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नोट्स में क्या लिखना है कि बस यह जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं यह हमारे सर्वोच्च या मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले फिर आपको मैं समझाऊंगी। तो पहला नोट्स क्या लिखेंगे कि यह सर्वोच्च या मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, मुख्य आपके विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, अधिकारी होते हैं, मतलब मुख्य और सर्वोच्च का मतलब क्या हो गया उसे थोड़ा सा क्या करना है, हाईलाइट करके समझना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि ही इज द सुप्रीम, और क्या, सुप्रीम यानी सर्वोच्च, और मैंने क्या लिखा है, मुख्य यानी चीफ क्या होते हैं, तो लीगल ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ही इज द सुप्रीम
सुप्रीम या क्या बोल सकते हैं, चीफ बोल सकते हैं, मुख्य, ठीक है, चीफ लीगल ऑफिसर, लीगल ऑफिसर। तो ये बात आपको समझ में आ गया। पहला बात हमें क्या ध्यान देना है कि मैम जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं यह क्या होते हैं, हमारे सर्वोच्च या मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और बात इनके बारे में क्या लिखना है आपको, तो ये जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये हमारे पहले विधि अधिकारी होते हैं। मतलब जब ये भारत सरकार के वकील हो गए तो डेफिनेटली क्या होंगे, ये हमारे पहले विधि अधिकारी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा यह पहले विधि अधिकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है, होते हैं। ये बातें हमने जान लिया। अब हम लोग क्या जानेंगे कि मैम ये जो हमारे अटॉर्नी जनरल है इनके पद को हमने किस देश से लिया है, ठीक है। तो ये जो आपके अटॉर्नी जनरल है ना, अटॉर्नी जनरल के पद को हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, हमने लिया है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने अटॉर्नी जनरल के पद को ब्रिटेन से तो लिया है, लेकिन हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल में और ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल में क्या डिफरेंट पाया जाता है, उस डिफरेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं कि अटॉर्नी जनरल के पद को हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल के पद को आपके कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो हमने इनके पद को कहाँ से लिया है, तो सबसे पहले क्या बोलना है, ब्रिटेन। मेरे साथ बोलिए किस देश से लिया गया है, तो मैम हमने ब्रिटेन से लिया है, यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछा कि हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल और ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल में क्या डिफरेंट पाया जाता है, उस डिफरेंट को हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि भारत के अटॉर्नी जनरल, चलो देखो यहाँ पे आपको लिखना है कि भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल तथा ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल में, अटॉर्नी जनरल में क्या डिफरेंट पाया जाता है, क्या डिफरेंट, क्या डिफरेंट पाया जाता है, ठीक है। इसी डिफरेंट को हमें समझना है, क्या डिफरेंट पाया जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखिए अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट को समझना है। तो जो हमारे ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो हमारे ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल होते हैं ये क्या होते हैं, तो आपके हाउस ऑफ कॉमन के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। यानी जो ब्रिटेन में लोकसभा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन के क्या होते हैं, तो मैम ये हमारे मेंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। परंतु हम लोग इंडिया में क्या देखते हैं, यानी जो हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं ये हमारे लोकसभा के क्या होते हैं, सदस्य नहीं होते। लेकिन ये लोकसभा के सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन इनको संसद की कार्यवाही में भाग लेने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि हमारे संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, तो वो कौन से व्यक्ति हो जाते हैं, आपके अटॉर्नी जनरल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अब इसको नोट्स में बना के लिख लेते हैं, ठीक है, कि जो हमारे ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल होते हैं वो हमारे हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर होते हैं, लेकिन जो हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं वो लोकसभा के सदस्य नहीं होते। जो हमारे यहाँ पे लोकसभा हम लोग बोलते हैं, लोकसभा को ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंट में हमने क्या देखा कि ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल,
ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल हमारे हाउस ऑफ कॉमन के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। इसे हम लोग यहाँ पे इरेज करके अच्छे से लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखना है ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन के, कॉमन के मेंबर होते हैं, ठीक है, मेंबर होते हैं। परंतु इंडिया में हम लोग क्या देखते हैं, तो मैम हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो हमारे लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही में क्या करते, भाग लेते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे लिखिएगा, परंतु भारत के या इंडिया के अटॉर्नी जनरल, इंडिया के अटॉर्नी जनरल, इनको दूसरे कलर से लिखते हैं, इंडिया के अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, इंडिया के अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, तो आपके लोकसभा के सदस्य नहीं होते, ठीक है। लोकसभा के, लोकसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, मेंबर नहीं होते हैं। तो ये आपको डिफरेंट समझ में आ गया कि मैम हमने अटॉर्नी जनरल के पद को ब्रिटेन से लिया तो है, लेकिन हमने डिफरेंट क्या देखा, उस डिफरेंट को क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कि जो हमारे ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल होते हैं वो आपके हाउस ऑफ कॉमन यानी लोकसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, लेकिन जो हमारे इंडिया के क्या होते हैं, आपके जो अटॉर्नी जनरल होते हैं यह क्या होते हैं, तो आपके लोकसभा के क्या होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, सदस्य क्या होते हैं, नहीं होते हैं, परंतु आपके संसद की कार्यवाही में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, परंतु संसद की कार्यवाही में, परंतु संसद की कार्यवाही में, कार्यवाही में भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं, उसे ध्यान देना है, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ये बात आपका हो गया जो अटॉर्नी जनरल के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन था उसे मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति एवं कार्यकाल। अब अटॉर्नी जनरल नहीं लिखेंगे, बस नियुक्ति एवं कार्यकाल लिख देंगे, ठीक है। तो नियुक्ति, नियुक्ति एवं पदावधि, पदावधि, पदावधि मतलब क्या होता है, कार्यकाल, इनका टेन्योर कितना होता है, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखिए जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं अगर इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, मैं बताना चाहूँ तो इनकी नियुक्ति आपके प्रेसिडेंट द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, जनरल की नियुक्ति, नियुक्ति, एक मिनट, नियुक्ति कैसे लिखा गया, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इनका आता है कार्यकाल, यानी यहाँ पे इनको ध्यान देना है कि कौन नियुक्त कर रहे हैं, तो मैम हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनका कार्यकाल कितना होता है, यानी ये कितने वर्षों तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो इनका जो कार्यकाल होता है वह क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। ये क्या होते हैं, तो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या होते हैं, पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, इच्छा अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे पदावधि को लिखना है, पदावधि
तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे कि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इनका कार्यकाल कार्यकाल निश्चित नहीं होता होता है। ठीक है, तो क्या होता है मैम, तो ये हमारे राष्ट्रपति के क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया कि इनका जो कार्यकाल है वो कोई फिक्स नहीं होता है, यानी जो टेन्योर होता है वो क्या होता है, आपका फिक्स नहीं होता है। तो ये किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, तो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या होते हैं, पद को धारण करते हैं या पद पर बने रहते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने बातें आपको बता दिया। अब आता है जो दूसरा बात, क्या मैम, तो अटॉर्नी जनरल के, जो अटॉर्नी जनरल का पद है, उस पद के लिए हमारी क्या क्या योग्यताएं बनाई गई है, उससे थोड़ा सा समझना होगा। यानी एक व्यक्ति को हम लोग अटॉर्नी जनरल बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, अगर उन योग्यताओं को वो क्या करता है, कंप्लीट यानी फिलफुल करता है, तभी वो अटॉर्नी जनरल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या देना है कि मैम अब हमें योग्यता को पढ़ना है कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखिएगा योग्यताएं, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इनके योग्यता के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे और समझेंगे क्या क्या योग्यता एक हमारे अटॉर्नी जनरल की होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले योग्यता तो क्या होनी चाहिए कि मैम ये हमारे देश के क्या होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए। सबसे पहली योग्यता क्या होगी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, तो वह भारत का नागरिक नागरिक हो। ठीक है, सबसे पहले तो बात ये है आपका कि वह क्या होना चाहिए, तो इंडियन सिटीजनशिप, मतलब उसके पास इंडिया की नागरिकता होनी चाहिए, तभी व्यक्ति क्या होगा, आपका अटॉर्नी जनरल वो बन पाएगा। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, दूसरी योग्यता जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए कि वह उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता। अभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता, चुने जाने की योग्यता। यानी मैम हमने ये क्या बता दिया आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है कि हमने पहली योग्यता तो क्या बताया कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा हमने क्या बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। यानी एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनने की योग्यता होती है, वही योग्यता किसके पास भी होनी चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल के पास भी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उस योग्यता को जान लेते हैं, उस योग्यता को जान लेते हैं जो कि किसके पास होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, यहाँ पे लिख लीजिएगा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए या तो क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में वो 5 वर्ष तक क्या हो, 5 वर्ष तक आपके जज होने चाहिए, जज होने चाहिए, या आपके 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में ही एडवोकेट होना चाहिए, यानी वकील होना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज होने चाहिए, या आपके हाई कोर्ट में आपके 10 वर्ष तक, 10
वर्ष तक, 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, तो एडवोकेट होना चाहिए यानी वकील होना चाहिए, ठीक है। 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपने समझ लिया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या होती है। तो मैम या तो वो क्या हो, आपके हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो, या क्या हो आपके हाई कोर्ट में ही क्या हो 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो यानी वकील रहा हो, तभी वह क्या हो सकता है आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना मतलब हो सकता है, ठीक है। और वही योग्यता किनके पास होनी चाहिए, आपके अटॉर्नी जनरल के पास भी होना चाहिए, यानी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज हो या 10 वर्ष तक एडवोकेट हो, वकील हो, ठीक है। इन 5 वर्ष या 10 वर्षों में क्या होता है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, और और वो एक्सपीरियंस को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। और ये आपका ऐसा फील्ड है कि जिसमें आप जितना एक्सपीरियंस को गेन करेंगे वही कितना होगा, अच्छा होगा, ठीक है, वही मतलब अच्छा होगा। तो 2 योग्यता को हमने देख लिया। अब आपकी इनकी तीसरी योग्यता क्या होती है कि ये राष्ट्रपति की नजर में क्या होने चाहिए, एक विधिवेता होना चाहिए। विधिवेता का मतलब क्या हो गया, कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी योग्यता में आप लिखेंगे राष्ट्रपति के नजर में, राष्ट्रपति के नजर में विधिवेता, विधि एक विधिवेता हो, ठीक हो, एक एक विधिवेता हो। विधिवेता का मतलब क्या होता है, कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, ठीक है। कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, अच्छा जानकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपकी योग्यता किसकी, अटॉर्नी जनरल की। अब इनके हम लोग क्या देखते हैं, वेतन को देखते हैं, यानी जो इनका सैलरी है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेतन, वेतन। तो इनके जो वेतन और जो भत्ते हैं वो आपके राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। निर्धारित, निर्धारित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके अटॉर्नी जनरल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था उसको दे दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके अटॉर्नी जनरल के कार्य को देखते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल के पास कौन कौन से कार्य होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या देंगे, अटॉर्नी जनरल के कार्य, अटॉर्नी जनरल के, जनरल के कार्य, यानी अब इनके पास कार्य कौन कौन से होते हैं, उन कार्यों को क्या करना है, हमें देखना है। अब ये केवल ऐसे तो नहीं बैठे, मतलब बैठने के लिए तो बने नहीं है, इनके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, कार्य होगा। तो उन्हीं कार्यों को अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक लिस्ट, मतलब एक एक पॉइंट क्या करेंगे, देखेंगे कि इनके पास कौन कौन से कार्य होते हैं, उसी को देखेंगे और उसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि आपको जो याद हो, मतलब याद करने में क्या हो, परेशानी ना हो, ठीक है। तो देखिए इनका जो सबसे पहला कार्य होता है वह क्या होता है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे मामलों पर सलाह देंगे जो कि आपके राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया हो, सौंपा गया हो। मतलब ऐसे नहीं सलाह दे सकते हैं बस कि हमको सलाह देना है हम देंगे, नहीं, जो मामला आपके राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जाता है उसी मामले पे क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। किसको, तो भारत सरकार को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा वह भारत सरकार को, सरकार को विधि संबंधी, यानी क्या यहाँ पे लिखना है, विधि संबंधी, विधि संबंधी ऐसे विषयों पर, ऐसे विषयों पर, विषयों पर सलाह देंगे, सलाह
देंगे जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया हो, आपका सौंपा गया हो। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो। ठीक है, तो इनका पहला कार्य क्या हो गया कि जो विधि से संबंधित जो भी सलाह है वो किसको देना है, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार को देना है। लेकिन कब, जब हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको सौंपते हैं ये जिम्मेवारी। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखना है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देंगे जो कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया हो, सौंपा गया हो। ठीक है, तो पहला कार्य इनका ये हो गया। अब हम लोग इनके दूसरे कार्य पर आते हैं, वो क्या है उसे देखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि यह हमारे भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले को लेकर आपके सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से क्या हो सकते हैं, पेश हो सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि मान लीजिए भारत सरकार पे कोई भी केस होता है, तो अब उस केस को क्या करेंगे, ये अटॉर्नी जनरल साहब लेकर आपके सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, तो भारत सरकार की ओर से क्या हो सकते हैं, पेश हो सकते हैं। ठीक है, तो वही बात आपको लिखना है कि यह भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर आपके सर्वोच्च न्यायालय में, किस न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से क्या हो सकते हैं, पेश हो सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार की ओर से पेश हो सकते हैं। ठीक है, पेश हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम हमने आपको क्या बताया। देखो मान लीजिए यहाँ पे हमारी क्या है, गवर्नमेंट है, और इन पर क्या होता है, कोई मान लीजिए क्या होता है, केस होता है। ठीक है, केस हो गया। ठीक है मैम, केस हो गया। लेकिन अब इस केस को क्या करना है, इस केस से संबंधित मतलब इस केस को लेकर आपको कहाँ पेश होना है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है। इसकी मतलब कुछ भी इससे संबंधित आपकी सुनवाई हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। तो इस केस को लेकर कौन जाएंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे अटॉर्नी जनरल जाएंगे। ये हमारी जो सरकार है वो सरकार खुद नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, किसको भेजेगी, तो अपने अटॉर्नी जनरल को भेजेगी, जो कि क्या होता है, आपके भारत सरकार का वकील होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो दूसरा बात तो हमने देखा कि ये हमारे भारत सरकार की ओर से पेश हो सकते हैं। अब क्या बात आएगा कि जब मामले की सुनवाई की बात आती है तो कौन जाएंगे, भारत सरकार जाएंगे, नहीं। तो ये मामले की सुनवाई भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा वह भारत सरकार से संबंधित, वह भारत सरकार से संबंधित मामले की सुनवाई किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं, न्यायालय में कर सकते हैं। न्यायालय में मतलब का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों में से किसी में से भी। ठीक है, किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये तीन क्या हो गए, इनके कार्य हो गए। यानी हमने अटॉर्नी जनरल के तीन कार्यों को देख लिया, कौन कौन से कार्य हैं। तो मैम ये भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देंगे जो कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो। दूसरा क्या है, यह भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले को लेकर आपके सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, यह भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं। तो हमने अटॉर्नी जनरल के कार्य को देख लिया। अब हम लोग आते हैं इनके अधिकार क्या क्या होते हैं, यानी इनके पास कुछ राइट भी तो होना चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको हेडिंग क्या देना है, अटॉर्नी जनरल के अधिकार, यानी हमारे पास क्या क्या अधिकार होता है। हमारे पास कुछ अधिकार होते हैं, जैसे ही अटॉर्नी जनरल के पास भी कुछ अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा
अटॉर्नी जनरल के ओहो अटॉर्नी जनरल के अधिकार अधिकार या बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता क्या क्या होती है अधिकार, या आप क्या बोल सकते हैं स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि स्वतंत्रता पूछेगा कोई तो आपको बताने नहीं आ रहा है कि मैम ने तो अधिकार बताया था, स्वतंत्रता कहाँ बताया। ठीक है, तो अधिकार और स्वतंत्रता दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, यानी आपके पास क्या राइट है, यानी क्या फ्रीडम है। ठीक है, तो देखिए हमने तो क्या देखा, अब इनके अधिकारों पर बात करते हैं कि पहला इनका अधिकार क्या होता है। ये जो हमारे अटॉर्नी जनरल है ना, ये हमारे भारत सरकार के अलावा अपना निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी प्राइवेट लोगों का भी क्या कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग तो नहीं जाके अटॉर्नी जनरल को क्या करेंगे हायर करेंगे, लेकिन जैसे आपके जो शाहरुख खान थे उनके बेटे पर क्या हुआ था, तो आपके ड्रग्स से संबंधित क्या हुआ था, केस हुआ था। तो जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, वो क्या कर सकते हैं, आपके अटॉर्नी जनरल को क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं ज्यादा पैसा देके। लेकिन जो आम जनता होती है, हमारे जैसे लोग होते हैं और आप जैसे जो लोग होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को हायर नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि यह भारत सरकार के अलावा निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब यह निजी प्रैक्टिस करेंगे तो किसी ऐसे मुकदमे का पक्ष नहीं रख सकते जो कि क्या हो, हमारे भारत सरकार के क्या हो, विरोध में हो। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेगा कि यह निजी प्रैक्टिस भी निजी प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, परंतु ध्यान क्या देना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा भारत सरकार के कार्यवाहियों के अलावा, भारत सरकार के कार्यवाहियों के अलावा, कार्यवाहियों के अलावा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि मैम परंतु ये क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे मुकदमे का पक्ष नहीं रख सकते हैं जो कि हमारे भारत सरकार के क्या हो, विरोध हो। ठीक है, परंतु यह किसी ऐसे मुकदमे का पक्ष नहीं रख सकते हैं, पक्ष नहीं रख सकते हैं जो कि क्या हो, आपके भारत सरकार के क्या हो, खिलाफ हो या विरुद्ध हो। ठीक है, जो कि भारत सरकार के क्या हो, विरुद्ध में हो। ठीक है, विरुद्ध में हो, भारत सरकार के विरुद्ध में हो। ठीक है, तो ये हो जाता है इनका पहला अधिकार कि ये क्या कर सकते हैं, तो मैम ये निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं भारत सरकार की कार्यवाही के अलावा। लेकिन जब यह निजी प्रैक्टिस करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है कि यह किसी ऐसे मुकदमे का पक्ष नहीं रख सकते जो कि क्या है, हमारे भारत सरकार के क्या हो, खिलाफ हो या विरुद्ध में हो। ठीक है, ये इनका पहला अधिकार हो गया। दूसरा अधिकार क्या हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है और जब संसदीय समितियां होती हैं तो उनमें क्या कर सकते हैं, ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा ये संसद के दोनों सदनों के के आपके संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, भाग ले सकते हैं तथा संसदीय समिति में भी भाग लेंगे। ठीक है, तथा हम लोग क्या देखते हैं, ये संसदीय समिति में भी तथा संसदीय समिति यानी जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, आगे पढ़ेंगे, उसमें भी क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, संसदीय समिति में भी भाग ले सकते हैं, में भी
भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जरूरी बात है, ठीक है। हमने क्या कहा कि इनको संयुक्त बैठक और आपके संसदीय समिति में भाग लेने का तो अधिकार होता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता। मतदान का मतलब क्या होगा कि मैम इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है जब इलेक्शन होता है, तो वो मैं मतदान की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। होता क्या है कि किसी भी बिल पर क्या होता है, जब किसी विधेयक को क्या किया जाता है, आपके संसद से पारित किया जाता है, तो उस विधेयक पर क्या होता है, जितने भी हमारे संसद में लोग बैठे रहते हैं, उनकी मत को जाना जाता है कि आपका इस पे क्या राय है, आपका इस पे क्या राय है। तो वही जो मत है, वो हमारे अटॉर्नी जनरल अपना मत नहीं दे सकते, बस चुपचाप बैठ के देखेंगे कि हाँ ये जो बिल है इस पे ये बहस हो रहा है, इस पे ये डिस्कशन हो रहा है, यानी डिबेट और डिस्कशन को देखेंगे, लेकिन अपना वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है बस इसी बात को कि परंतु इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है, परंतु इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, अधिकार नहीं होता है। अब मतदान का मतलब ये मत समझ लेना कि मैम इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है किसी इलेक्शन में, वो इलेक्शन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको बात थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ये जो आपके अटॉर्नी जनरल के बारे में जो भी बातें थी, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है और पूछा गया है, वो सारी नोट्स मैंने आपको बनवा दिया है। अब आपको बस थोड़ा सा मैं आपको 3 पॉइंट लिखवा रही हूँ जो कि छोटा है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। एक तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जिनको हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब मैं आपको एक नीचे शब्द दिखा रही हूँ, सॉलिसिटर, सॉलिसिटर जनरल। ये सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं, इनको देखना है। फिर आपको क्या देखना है, देखो फिर क्या देखना है, आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझना है बस, ठीक है। तो देखिए अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए किनको बनाया गया है, तो आपके सॉलिसिटर जनरल के पद को बनाया गया है, ठीक है। फिर आपके सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए, आपके सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए किसके पद को बनाया गया है, तो आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद को बनाया गया है। यानी हमारे भारत सरकार पे इतने बड़े बड़े केस होते हैं, मुकदमे चलाए जाते हैं, तो अकेले ये नहीं संभाल सकते, यानी जो ये अटॉर्नी जनरल है ये अकेले क्या कर सकते हैं, नहीं संभाल सकते हैं। तो इनकी सहायता के लिए क्या किया गया है, आपके सॉलिसिटर जनरल और आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का क्या बनाया गया है, पद बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे समझना क्या है कि मैम हम लोग क्या देखते आ रहे हैं कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं ये तो क्या करते हैं, हमारे संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, लेकिन जो आपके सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये क्या करते हैं, आपके संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं। बस इन किस लिए नियुक्त किया जाता है, तो इनको अटॉर्नी जनरल की सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सॉलिसिटर जनरल यह संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, नहीं लेते हैं। तो केवल क्या करते हैं, तो मैम केवल अटॉर्नी जनरल की सहायता करने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। केवल अटॉर्नी जनरल की, केवल अटॉर्नी जनरल की सहायता करने के लिए, ठीक है, सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी क्या होते हैं, आपके संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते। ये किसकी मदद करते हैं, तो सॉलिसिटर जनरल की मदद करते हैं। तो एक के नीचे एक ऐसे हायरार्की को क्या किया गया है, सेट किया गया है। तो आपने अटॉर्नी जनरल को देख लिया, ये संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं। और उसी तरह जो आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये भी आपके संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं। तो जो आपके अटॉर्नी जनरल से संबंधित जो भी आपकी बातें थी, जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स बन सकते थे, वो मैंने बनवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ से ही क्या किया गया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और यहीं से इतना क्वेश्चन, मतलब इसी में से क्वेश्चन क्या होगा आपका आगे भी बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपके अटॉर्नी जनरल का चैप्टर है ये होता है समाप्त। अब हम लोग अगले दिन में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके संसद के बारे में पढ़ने वाले, यानी पार्लियामेंट क्या होता है और पूरा पार्लियामेंट को डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।